Hello everyone. Today we shall discuss question number 6 of exercise 7.1 of class 9. Dear friends, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है. इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AE ये दिया हुआ है एंड AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AD ये भी दिया हुआ है एंड एंगल BAD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल EAC ये वाला एंगल दोनों बराबर है. सो दैट BC इज इक्वल टू D. आपको प्रूव करना है BC और DE बराबर है. ठीक है, तो ये कैसे हम प्रूव करते हैं आप देखिए. इस तरह से आपको प्रूफ करना है. सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है और क्या प्रूफ करना है. सब राइट. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन. क्या दिया हुआ है इसमें. गिवन में लिखेंगे जो भी दिया उसको लिख लेते हैं. AC इज इक्वल टू AE AC इज इक्वल टू AE. ठीक है, और दिया हुआ है AB इक्वल टू AD AB इज इक्वल टू AD एंड दिया हुआ है एंगल BAD एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC ये दिया हुआ है. एंगल BAD मतलब ये वाला एंगल राइट और एंगल EAC मतलब ये वाला एंगल राइट. और ये साइड बराबर है. जैसे यहाँ पर देखिए निशान दिया हुआ एक लाइन मतलब ये लाइन और ये साइड बराबर है और दोनों जो लाइन है ये लाइन से बराबर है राइट. तभी लिखेंगे टू प्रूव टू शो या टू प्रूव लिखेंगे. टू प्रूव क्या प्रूव करना है दैट BC इज इक्वल टू D BC इज इक्वल टू D ये हमें प्रूव करना है. तो किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लाइन है BC ये BC लाइन और D ये लाइन BD ये लाइन ये दोनों जो लाइन है कौन कौन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने से ये दोनों आपस में इक्वल होगा. सबसे पहले हम देखिए ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC राइट. तो हम यहाँ से बहुत अच्छे तरह से देख सकते हैं कि ये अगर AB और AD अगर इक्वल होगा तो AB और AD एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड है राइट. और देखिए AC और AE अगर इक्वल होगा तो AC और AE एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड है राइट. और ये एक एंगल देखिए ये वाला एंगल जैसे BAC ये वाला एंगल और एंगल DAE ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा राइट. तो यही हमें लिखना है. तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ये आपको ठीक से लिखना है. देखिए ABC तो BC का अपोजिट में पहले A लिए हैं फिर BC. ठीक है, तो ये हो गया D का अपोजिट में क्या है A है राइट. तो हम लेंगे ADE. इससे हमें पता चलता है कि A कॉरस्पॉन्ड्स टू A. यहाँ पर देखिए A कॉरस्पॉन्ड्स टू A एंड B कॉरस्पॉन्ड्स टू D एंड C कॉरस्पॉन्ड्स टू E. ये हमें पता चलता है राइट. इन ट्रायंगल ABC एंड एंगल ADE इसमें से लेंगे. ठीक है, क्या दिया हुआ है AC इज इक्वल टू AE AC इज इक्वल टू AE AC इक्वल टू AE AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AE ये हमारा दिया हुआ गिवन. और क्या दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AD AB इज इक्वल टू AD ये भी गिवन है AB इक्वल टू AD राइट. और दिया है एंगल BAD एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC ये गिवन है EAC. आप देख सकते हैं BAD कौन वाला एंगल है BAD ये वाला एंगल BAD है राइट. और एंगल EAC ये वाला एंगल EAC है राइट. लेकिन मैंने कौन वाला ट्रायंगल लिया ABC यानी कि एंगल A जो है ये पूरा एंगल BAC ये पूरा एंगल होगा राइट. मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल. ये एंगल हम मान लेते हैं एंगल 1. ठीक है, तो दिस एंगल को एंगल 1 से हम प्लस करेंगे और दिस एंगल को प्लस एंगल 1 से प्लस करेंगे तो दोनों एंगल सेम हो जाएगा राइट. तो हम क्या करेंगे एंगल BAD प्लस एंगल 1
और यहाँ पर करेंगे एंगल EAC प्लस एंगल 1। ठीक है, आप देख सकते हैं एंगल BAC जो एंगल है, देखिए एंगल दिस एंगल प्लस एंगल 1 लेंगे तो एंगल होगा BAC, राइट। तो एंगल BAD प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAC ए वाला एंगल प्लस एंगल 1 लेंगे तो होगा हमारा एंगल होगा क्या होगा एंगल EAC BAC यहाँ पर BAC ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। और EAC प्लस एंगल 1 होगा EAD, होगा एंगल EAD। देखिए मेरे कॉरस्पॉन्डिंग सब आ रहा है BAC, ठीक है। तो EAD ये एंगल बराबर होगा, राइट। तो ये देखिए BAC मतलब ये वाला एंगल, BAC पूरा होल एंगल, दिस एंगल प्लस एंगल 1 यानी कि एंगल BAC, राइट। और एंगल दिस एंगल EAC प्लस एंगल 1 होगा EAD, राइट। तो देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, राइट। तो इसे हम बोल सकते हैं दिस इज साइड एंड दिस इज द included angle, right, by the criterion of side, right, included angle angles side angle by the criterion of side angle we can say that they are congruent. Therefore we can say that triangle ABD is congruent to triangle AB. Therefore we can say that triangle ABC is congruent to triangle ADE, right। ABC triangle ABC और ADE congruent हो गया, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो लाइन है B to C ये वाला है B to C, तो ये DE इसका congruent साइड है, right। Since triangle ABC is congruent to triangle ADE, therefore we can say that BC is equal to DE। ये क्या रूल्स होगा, CPCT by congruent parts of congruent triangles, राइट। देखिए ये जो पूरा एंगल है, इसका पूरा एंगल का ऑपोजिट क्या है, BC है, और इसका पूरा एंगल जो है इसका ऑपोजिट पार्ट क्या है, D है, तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगा, राइट। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपको प्रूफ करना है। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ये लाइन और ये बराबर है, ये लाइन और ये लाइन बराबर है, तो हमको प्रूफ करना है ये जो एंगल है BAD प्लस एंगल A और एंगल EAC प्लस एंगल 1 ये दोनों बराबर है। एंगल 1 दोनों में जोड़ देते हैं, राइट। तो देखिए BAD इक्वल टू EAC, दोनों तरफ हम एंगल 1 प्लस करेंगे तो सेम ही रहेगा। तो अब एंगल BAD प्लस एंगल 1 होता है एंगल BAC, और एंगल EAC प्लस एंगल 1 ये होगा एंगल EAD। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADA कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो हमारा BC इक्वल टू D होगा, क्योंकि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है, ठीक है। हम यहाँ से देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा वर्टेक्स है A to A, B to D एंड C to E, तो अगर BC होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा D, राइट। डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thank you everybody for watching this video.